अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिंद नवाज और आप देख रहे हैं बिंद नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 78 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्बीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वमिनहुम वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर कैचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर कैचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ पढ़ने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की हमजा हा आइन हा गैन खा में से हाँ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इज़हार हल्की का कायदा होगा, यानी हम नून साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हाँ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर कैचे बगैर झटका दी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम साकिन है। साकिन हर्फ पढ़ने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद मक्के वाले 26 हुर्फों में से हमजा आ रहा है, तो यहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा होगा। मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर पेश है, पेश को बगैर कैचे बगैर झटका दी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ मीम पहली मरतबा हमजा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा या से मिलकर पढ़ा जाएगा। या मुशद्दद पहली मरतबा मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा वाव साकिना से मिलकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा वाव साकिना से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव वामदा कहलाते हैं। वामदा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर कैचे बगैर झटका दी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा मीम मुशद्दद में हम हमेशा गुन्ना करते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे? वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर कैचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ जिसके मखरज में रुक जाती है। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वह इसलिए कि कलमे 2 हैं और इन 2 कलमों में 3 साकिन एक साथ जमा है, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़े मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाता है। असल में ये कलमा था ला यअलमूना अल किताब। अब पहला साकिन ला यअलमूना में अलिफ मद्दा, ठीक है। दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन ये लाम साकिन, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम साकिन को हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे हम पढ़ेंगे? वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य। हमजा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर कैचे बगैर झटका दी मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा हमजा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा यहाँ लाम पहली मरतबा ज़ेर वाली हमजा के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अलिफ खाली के साथ पढ़ा जाएगा, यानी अलिफ मद्दा बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा जब ये हमजा ये लाम अलिफ मद्दा बन गया हमजा से मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर मद बन गई। मुफस्सिल जायज़ वो इसलिए कि हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद हो गया, ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद हमज़तुल क़त आ गया, तो यहाँ मद बन गई मद्दे मुनफस्सिल जायज़, जिसकी मिक़दार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हमजा के पास ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के पास ज़बर है ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाते हैं। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं।
تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الا امانیہ، یا مشدد کو ہم نے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، واو کے اوپر زبر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم نون ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الا یظنون، حمزہ کے نیچے زیر زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے لام مشدد ہے۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر۔ یہاں لام جو ہے پہلی مرتبہ زیر والی حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ الف خالی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ واو کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون مشدد ہے۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر۔ نون جو ہے پہلی مرتبہ واو سے مل کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے اور دوسری مرتبہ واو ساکن سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نون مشدد میں ہمیشہ حرکتیں مقدار غنہ کرتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہے ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ود بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الا یظنون، پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ انہم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔